प्रदेश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के साथ ही सरकार भी तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज ने मंत्रियों के साथ कोरोना के मुद्दे पर विशेष बैठक ली और बैठक में मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इसी के साथ सीएम ने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कोई कमी नहीं है। साथ ही एमपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर सीएम ने बड़ा फैसला किया है। तेजी से फैल रहे कोरोना के मुद्दे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक विशेष बैठक ली। बैठक के दौरान सीएम शिवराज ने मंत्रियों को जिलों के प्रभार सौंपे। प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में कोरोना की मॉनिटरिंग करेंगे, लोगों को परेशानी न हो इसका ध्यान रखेंगे। विश्वास सारंग को भोपाल सीहोर का प्रभारी बनाया गया है। प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर के प्रभारी बनाए गए। उषा ठाकुर को देवास का प्रभार दिया गया। भारत सिंह कुशवाहा मुरैना का प्रभार संभालेंगे। बालाघाट का प्रभार रामकिशोर कांवरे को दिया गया। ओपीएस भदौरिया भिंड के प्रभारी होंगे। तुलसी सिलावट को इंदौर का प्रभार दिया गया। भूपेंद्र सिंह को दमोह का प्रभार, रायसेन और विदिशा का प्रभार प्रभुराम चौधरी को दिया गया। प्रेम सिंह पटेल को बड़वानी का प्रभार दिया गया। अरविंद भदौरिया छिंदवाड़ा का प्रभार संभालेंगे। हमने हर एक जिले में एक मंत्री को ड्यूटी दी है, क्योंकि जिले ज्यादा है मंत्री कम है, इसलिए किसी को एक, किसी को दो, और जो जिले बिल्कुल पास पास है वहां 3-3 जिलों की भी जवाबदारी दी है। जनता के साथ मिलके मंत्री, जिला प्रशासन, सामाजिक और स्वयंसेवी संगठन, उनसे भी मैं अपील करता हूं, उनका भी हमें सहयोग चाहिए। हम मिलकर इस संकट से निपटेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कोई कमी नहीं है। कोरोना से लड़ने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। जनता को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसकी भी आपूर्ति लगातार जारी है और मुझे विश्वास है कि 2-3 दिन में इंजेक्शन का संकट पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अभी इंजेक्शन मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पतालों में लगातार भेजे जा रहे हैं। सुपरफास्ट स्पीड में फैलते कोरोना के दौर में एमपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर भी सीएम ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं की तारीख का ऐलान अभी नहीं किया जाएगा। बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम सर आने वाले हैं। अब हम तो एमपी बोर्ड के लिए सर, एमपी बोर्ड की कोई अभी तिथियों की घोषणा नहीं हुई है और कोविड की स्थिति देख के ही करेंगे, नहीं तो बच्चों को ऐसे हम परीक्षा में नहीं भेजेंगे। सरकार अपने स्तर पर लगातार काम कर रही है। इसी के साथ सीएम शिवराज जनता से अपील कर रहे हैं कि वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। कोरोना को काबू में करने के लिए ये बेहद जरूरी है। जनता से मैं यही अपील बार बार करता हूं कि शहर को लॉकडाउन करने के बजाय चेहरा लॉक हो जाए मास्क से और पैर भी लॉक हो जाए, अगर घर में अनावश्यक ना निकलें तो संक्रमण बढ़ने से काफी कुछ रोका जा सकता है। और उसके लिए भी जन अभियान लगातार हमने चलाने का प्रयास किया है। समाज सेवी संगठनों के साथ मिलकर फिर चलाएंगे। बता दें कि प्रदेश में कोरोना के आंकड़े प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। 11 अप्रैल को प्रदेश में कोरोना के लगभग 6000 नए केस मिले थे। हालांकि राहत की बात यह है कि प्रदेश में कोरोना को मात देने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। एक तरफ वैक्सीनेशन और दूसरी तरफ बढ़ते रिकवरी रेट ने परेशानी को थोड़ा कम जरूर किया है, लेकिन अभी भी सावधान रहने की जरूरत है। भोपाल से शुभम गुप्ता के साथ टीम न्यूज स्टेट। दीप्ति चौरसिया इस वक्त हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीप्ति, देखिए अब तो रिकॉर्ड 6500 के पार मामले पहुंच गए हैं और ये स्थिति तो और भयावह होती जा रही है। एग्जाम्स पर भी अब इसका सीधा फर्क पड़ गया है। देखिए, स्थिति तो निश्चित ही दिन पर दिन खराब होती जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्फेक्शन जिस रेट में बढ़ रहा है उस रेट में लोगों को
सुविधाएं, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं दी जा पा रही हैं, न तो लोगों को बेड मिल पा रहा है, न ऑक्सीजन प्रॉपर है, न ही इंजेक्शंस जो उनके लिए बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि आखिर इतने दिनों में इस चीज़ का किसी तरह का अंदाज क्यों नहीं लग सका कि इतने बड़े इन्फेक्शन या इतनी बड़ी सेकेंड लहर आने वाली है, और उस सेकेंड लहर के लिहाज से किस तरह से मेडिकल सुविधाओं को या मेडिकली किस तरह से सरकार को तैयार रहना चाहिए। हालांकि इसमें कहीं ना कहीं हम जनता की भी गलती मानते हैं, क्योंकि लॉकडाउन भी रखा होता है, उसके बाद भी लॉकडाउन के बाद भी लोग बाहर निकल रहे हैं, और उसके अलावा जिस तरीके से फरवरी के बाद लोग कोरोना को भूल गए थे, वो भी इस इन्फेक्शन की बहुत बड़ी वजह है। और लोकेंद्र, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जो इन्फेक्शन की रेट है वो 17% है, यानी कि हर 6 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। तो कहीं ना कहीं हालात बहुत ख़राब हैं, और इन हालात को जल्दी से जल्द कैसे काबू में पाया जाएगा, ये सबसे बड़ी सोचने की बात होगी। क्योंकि मतलब अकेले मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में क्या, बल्कि देश के कई सारे राज्यों में जो है कोरोना संक्रमण के हालात मतलब विकराल होते जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश में तो खासकर हम 2 शहर की बात करें, इंदौर और भोपाल, यहाँ तो हालात बहुत ही बदतर हो चुके हैं। और इसलिए नहीं कि रेट ज़्यादा है, लेकिन जितना रेट है उसकी तुलना में बिल्कुल भी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। इसके अलावा कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया भोपाल में। दीप्ति, इसका किस तरह का असर देखने को मिल रहा है? देखिए, कोरोना कर्फ्यू आज से लागू किया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से वो कर्फ्यू है लोकेंद्र, उसमें काफ़ी हद तक उस पूरे कर्फ्यू को ये रखा गया है कि जिनकी ज़रूरत नहीं है वो घर से ना निकले, क्योंकि इसमें सारे सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे, केंद्र सरकार के भी सारे दफ्तर खुले रहेंगे, राज्य सरकार के सारे दफ्तर खुले रहेंगे। इसके अलावा जो बड़े हाट बाज़ार नहीं भरेंगे, लेकिन जो फल सब्जी की छोटी छोटी दुकानें हैं उनको खुले रहने की परमिशन दी गई है। किराना की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन वहाँ पे होम डिलीवरी की फैसिलिटी दी गई है। मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटीज़ तो हमेशा की तरह खुली ही रहेंगी। तो कोरोना कर्फ्यू लगाया तो गया है, लेकिन वो जो कर्फ्यू है वो कुछ शायद इस तरह से कहा जा सकता है कि जिससे काम नहीं है वो बेवजह नहीं निकल सकता। और दूसरी बड़ी बात ये कि जब इतनी सारी चीज़ें खुली हुई हैं तो उसमें ये बात तय करना इतनी भीड़ के बीच में बड़ा कठिन होगा कि कौन बेवजह निकल रहा है और कौन काम से निकल रहा है। तो इस तरह की चीज़ें ढूंढ पाना भी या फिर इन चीज़ों को देख पाना भी कठिन होगा। कोरोना कर्फ्यू जरूर लगा है, लेकिन जिस तरीके का है उससे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा रेट कम होगा इन्फेक्शन का। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि थोड़ा बहुत अंतर पड़े, और जो हालात हैं लोकेंद्र उसे देखकर तो यही कह सकते हैं कि ये थोड़ा बहुत अंतर भी बहुत बड़ा काम दे सकता है। और आज से चूँकि नवदुर्गा भी शुरू हो रहे हैं, और नवदुर्गा शुरू होने के बाद जो हालात हैं वो कुछ ऐसे होंगे कि शायद मंदिरों में भीड़ होती, लेकिन इन सब से बचने के लिए यही अपील की गई है कि लोग घरों में ही पूजा करें। इनफैक्ट मंदिरों में भी यही अपील की गई है कि लोग घरों में पूजा करें, और जो लोग हैं जिनको कोई काम नहीं है वो बिना कारण ना निकलें। तो कोरोना कर्फ्यू आज से भोपाल में भी लगेगा, 19 अप्रैल तक लगेगा, लेकिन बहुत सारे रिलैक्सेशन के साथ ये कर्फ्यू लगेगा आज लोकेंद्र। बिल्कुल, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। वहीं खबर भोपाल से ही है, जहां बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग हमीदिया अस्पताल पहुंचे, जहां मंत्री विश्वास सारंग ने कोविड वार्ड का निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए।